हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलेरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो कि हर बार एक या दो क्वेश्चन इनमें से पूछे ही जाएंगे। अक्षांश और देशांत की रेखाएँ, हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हम सीधे ही क्वेश्चन पर जाते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो दी हुई है। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स इसको सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम में आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ही ना। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अफ्रीका की लिप्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दोनों ही। तो सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देशांत रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांत रेखाओं की जो कुल संख्या कितनी है? तो वो है 360, याद रखना। 360 जो है वो देशांतित रेखाओं की संख्या है टोटल। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा में समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? जो है विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं, याद रखना, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा, याद रखना, देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से जो रेखा बनती है वो देशांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा जो किस स्थान से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है ग्रीनविच, याद रखना, ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका मतलब है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, जो ग्रीनविच रेखा है उसका तात्पर्य निम्न में से किससे? तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच रेखा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूमती है? पृथ्वी जो है हमारी वो 1 घंटे में कितनी देशांतर घूमती है? तो वो घूमती है 15 डिग्री देशांतर में घूमती है पृथ्वी जो है। इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश क्या है? तो वो है 90 डिग्री, याद रखना, 90 डिग्री जो वो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? चारों ऑप्शनों में से जो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो वो नहीं गुजरती है नेपाल से, जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है, और नेपाल जो भारत के ऊपर है, हिमालय के साथ लगता है। कर्क रेखा जो है नेपाल से होकर के नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होती है, किस में जो वो कहाँ पर जो है वो दिन और रात एक समान होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखा में, याद रखना, भूमध्य रेखा में जो है दिन और रात एक समान होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स ये जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उपरोक्त में से किन से होकर जो है मकर रेखा गुजरती है? चारों में से जो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और
चारों में से जो किस किस से होकर जो मकर रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है चारों से। याद रखना, चारों से जो होकर जो है मकर रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भूमध्य रेखा निम्न में से जो है किन देश से होकर जो नहीं गुजरती। चारों में से जो किन किन से जो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, तो वो ब्राज़ील से जो है होकर नहीं गुजरती। याद रखना, ब्राज़ील से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। बृहत वृत्त का उदाहरण जो है निम्न में से जो कौन सी रेखा है, तो वो है भूमध्य रेखा। याद रखना, भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो वो है दोस्तों 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक देशांत से दूसरे देशांश के बीच कितना समांतराल होता है। समांतराल जो है एक देशांश से दूसरे देशांत के बीच कितना समांतराल होता है, तो वो होता है 4 मिनट। याद रखना, 4 मिनट का समांतराल होता है एक देशांश से दूसरे देशांत के बीच। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 है दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है परस्पर दो दिशांत के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है। सबसे अधिक जो है दो दिशांत के बीच की दूरी कहाँ पर होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा पर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जो है दो देशांत के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो वो क्या है, तो वो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काट दिए। अफ्रीका की कौन सी नदी जो मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है, तो वो है नाहजर नदी जो है अफ्रीका में, वो जो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्न में से कौन सी है, तो वो है 0 डिग्री देशांत रेखा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं। उनको पुकारते हैं अश्व अक्षांश। याद रखना, अश्व अक्षांश जो है उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को पुकारते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है 20 क्वेश्चनों को ही डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन जो है आप मेरे से PDF लेकर पढ़ लेना। बहुत क्वेश्चन है, टोटल जो 38 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है नीचे जो है सोल्व भी बताए हुए हैं, इनके आंसर्स सोल्व करके देख लेना। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।